बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? आई होप के तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और हम गुज़िश्ता वीक में अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ के हवाले से है, तो उसके हम 2 सेक्शंस कर चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 5 का स्टार्ट करने लगे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि वाई आर देयर मैनी डेंस फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल एरियाज़ एंड वेरी फ्यू प्लांट्स इन द सैंडी एरियाज़ या सैंडी डेजर्ट्स। डेंस एरियाज़ जो हैं, जितने भी डेंस फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा मक़दार में क्यों होते हैं, और जो सैंडी डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर पौधों की तादाद बहुत कम क्यों होती है। इस चीज़ का जवाब आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने फाइंड आउट किया होगा। तो लेक्चर के बाद जब हमारा डिस्कशन का मौजू आएगा, डिस्कशन का सेशन आएगा, तो उस वक्त हम इस चीज़ को दोबारा देखेंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि वाई डू पोलर रीजन्स हैव वेरी लिटिल वेजिटेशंस। जितने भी पोलर रीजन्स हैं, पहले तो पोलर रीजन्स के बारे में भी आप लोगों ने सर्च करना था आज। और बहुत लिटिल वेजिटेशन मतलब वहाँ पर कम हरियाली क्यों होती है, तो इस चीज़ के हवाले से भी आपने आज के लेक्चर में मुझे बताना है लेक्चर के बाद। तो अब हम अपना जो बाकायदा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ के हवाले से, अब देखें हम वो सेक्शन 1.3 शुरू करने लगे, जिसमें मिनरल सॉल्ट्स और प्लांट ग्रोथ। तो मेनली हम मिनरल सॉल्ट्स के ऊपर बात करेंगे इस लेसन में। तो अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हमने चीज़ें कवर करनी हैं, वाई मिनरल सॉल्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट। देखिए, ये मिनरल सॉल्ट्स ये क्यों ज़रूरी हैं। मिनरल सॉल्ट्स के ऊपर हमने बात करनी है कि ये क्या होते हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। उनकी क्या किरदार है, उनका किस काम आते हैं वो, ठीक है। What are mineral salts and how are these absorbed by the plants? वो होते क्या हैं मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, और वो पौधे उसको किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पौधे उनको किस तरह जज्ब करते हैं, अपने लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। और चौथे नंबर पे ये है कि उसकी क्या डिफरेंट टाइप्स हैं फर्टिलाइज़र्स की। ये फर्टिलाइज़र्स एक्चुअली मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। इसको हम अपने लेक्चर में मज़ीद इंशाल्लाह भी देखते हैं। What are mineral salts? So mineral salts क्या होते हैं? अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो मिनरल salts are nutrients for plants। ये न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। तो मिनरल salts जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्चुअली प्लांट्स के लिए। इसी तरह दे आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। One way of providing plants with nutrients is to add fertilizers. So fertilizers वो हैं जो कि nutrients प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को, और nutrients की पौधे को ग़िज़ा बनाने के लिए nutrients की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि nutrients के बगैर पौधा अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकता। अब ज़्यादातर तो ये होता है कि हम सॉइल में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स मौजूद होते हैं जो कि रूट्स में एब्जॉर्ब होकर हमें यानी प्लांट को वो ग़िज़ा देते हैं। बट एट सर्टेन टाइम्स हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, या फिर उनको कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं हम, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करके उनसे अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। ग़िज़ा से मुराद न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। अगर हम पेज नंबर 10 पे गौर करें तो आपके पास 2 तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। एक है पिचर प्लांट और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो सबसे पहली बात कि ये क्या इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्या ये अपनी ग़िज़ा बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है ऐसे पौधों के अंदर,
और वो अपनी ग़िज़ा बनाते भी हैं और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी उनके अंदर होता है। लेकिन उमूमी तौर पर या आम तौर पर वो प्लांट्स ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे होते हैं या ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं कि जहाँ पर लो फर्टिलाइज़र्स यानी कि लो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं या लो मिनरल सॉइल होती है उस एरिया की। तो इस वजह से वो उस सॉइल से प्रॉपरली अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो जो पौधे हैं वो इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस होते हैं, यानी कि वो फ्लाई ट्रैप्स यानी कि फ्लाई को या इंसेक्ट्स को ट्रैप करके यानी कि उनको कैच करके या पकड़ के जो है वो उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो हम ये बात ज़रूर कंक्लूड करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के बगैर प्लांट्स अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, इसको हमें नोट करना है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के बगैर पौधे अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते, राइट। अच्छा जी, तो अभी हमने जैसे देखा कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को। तो फर्टिलाइज़र्स की दो मेन टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं। अब हम दोनों को वन बाय वन जरा स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं या पौधे को वो कहाँ से हासिल होते हैं। तो कुछ ज़राए हैं जैसे कि एनिमल डंग यानी कि जानवरों का जो फजला है, ठीक है, उससे हासिल होते हैं। इसी तरह फ़िश या बोन मील्स, डिकम्पोज प्लांट मैटर, इसी तरह कंपोस्ट है और सी वीड्स हैं। ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो कि जिनकी मदद से ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं हमें हासिल हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक असल में इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जानदार, जितनी भी चीज़ें आपने देखी ये जानदार हैं, जानदार चीज़ों से ये चीज़ें हासिल, ये फर्टिलाइज़र्स हासिल होते हैं, ठीक है। तो हाउ आर दीज फर्टिलाइजर्स कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स इसको किस तरह कंज्यूम करते हैं। दीज फर्टिलाइजर ग्रेजुअली रिलीज मिनरल सॉल्ट्स टू द सॉइल एज डिकम्पोजर्स एक्ट ऑन देम। डिकम्पोजर्स आप इंशाल्लाह इसी क्लास में डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी फूड चेन पढ़ी होगी, तो फूड चेन में जो है वो शुरू होता है प्रोड्यूसर से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स पे आकर फिर उसके बाद आखिर में वो डिकम्पोजर्स पे आता है। तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है, किसी भी मटेरियल को हम कह लें या ख़ास बिलखुसूस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, डिके करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं और सिंपलर कंपाउंड्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो वो सॉइल के साथ मिलकर, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये दर्ज झेल चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें सॉइल के साथ मिलकर डिकम्पोज होती हैं और डिकम्पोज होने के बाद फिर वो प्लांट्स उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो सॉइल है ये रिच इन फर्टिलाइजर्स है या रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि वो असल में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फिर डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के साथ मिलकर और फिर पौधे में वो रूट्स की मदद से चले जाते हैं जब हम उनको वाटर देते हैं। तो एक तो ये बात, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की। ये फिर वही सवाल कि कहाँ से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहाँ से हासिल होते हैं। तो दीज आर मेन मेड फर्टिलाइज़र्स, हम इनको खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड आर हैंस कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइज़र्स। इनका दूसरा नाम, और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनका दूसरा नाम केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी है। इसी तरह हाउ आर दीज फर्टिलाइज़र्स कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स, वही सवाल कि किस तरह इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल होते हैं तो प्लांट्स के ज़रिए। तो दीज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स पर्टिकुलरली फॉर लीफ, रूट्स, फ्लावर ग्रोथ, ईडीसी। क्या मतलब हुआ कि ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये हम खुद बनाते हैं और ये हम खुद बनाने के साथ साथ हमें इसके बारे में आइडिया रखना पहले से ज़रूरी होता है कि ये हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अगर आए के प्लांट के लीफ की हेल्दी ग्रोथ चाहिए या उसके रूट्स की, या फिर हमें फ्लावर या हमें फ्रूट उसका अच्छा चाहिए, या फिर जिस मकसद के लिए वो ख़ास तौर पर बनाया जाता है बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, बाय डेडिकेटेड केमिकल रिएक्शंस जो कि मखसूस हों या फिक्स हों उस ख़ास मकसद के लिए। तो उन केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हासिल करते हैं, ठीक है।
और एक मेन फ़र्क जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में है, देखिए ऑर्गेनिक एक तरीके से हम कह लें कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वो तमाम के तमाम पौधे के ऊपर इफ़ेक्ट करती है इक्वली, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिनको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं, ये हम अपने तौर पर या डिसाइड करके ये चीज़ करते हैं, बनाई जाती है। और इसका मकसद ये होता है कि हम किस तरह अपनी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकें, यानी कि जो फसल हमारी लगती है उसमें कितना ज़्यादा क्वांटिटी में या कितने ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ आपका जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि अगर जैसे हम राइस लगा रहे हैं या हम जैसे अगर वीट लगा रहे हैं या कोई भी ऐसी फसल लगा रहे हैं, तो उस फसल का आउटपुट बेहतर से बेहतर लेने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि हमें उसकी जड़ें यानी रूट्स को ज़्यादा बेहतर बनाना है, या हमने उसका फ्रूट को ज़्यादा बेहतर बनाना है, या फिर हमने उसको फ्लावर को ज़्यादा अच्छा करना है, वट लीफ वगैरह। तो इस तरह की ख़ास चीज़ों के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और फ़र्क ये हुआ कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो पूरे के पूरे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर या उसकी ओवरऑल जो कंडीशन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक पार्ट के ऊपर फोकस्ड होते हैं। तो अगर हम ये आप पेज नंबर 11 पे देख सकते हैं, एक कंपैरिजन, एक टेबल है, ठीक है, जिसमें मिनरल सॉल्ट्स हैं कुछ और उनके कुछ फंक्शंस हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। नाइट्रेट मिनरल सॉल्ट है, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 4 तो आपके मिनरल सॉल्ट्स मौजूद हैं, और ये इन मकासद के लिए, ये इन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लें, हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आज का जो लेक्चर है ये अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो हमने आज के दिन ये पढ़ा कि कितनी ज़्यादा अहमियत है प्लांट ग्रोथ में सॉल्ट्स की, यानी कि मिनरल सॉल्ट्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स होते हैं और उनके इस्तेमालात क्या क्या हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। तो आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि ये आपको नोटिस पिछले तमाम लेक्चर्स के दौरान मिलता रहा है, और आई होप कि आप इसमें अमल करते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों का होमवर्क ये है, जो आप लोगों ने नोटबुक वर्क करना है, यानी कॉपी में करना है। ड्रॉ नीट एंड कलरफुल डायग्राम ऑफ अ पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल टू फाइंड इंटरेस्टिंग डायग्राम्स ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है। तो आप गूगल की मदद से भी इस चीज़ों को, इन दोनों प्लांट्स की पिक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। और आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम अपने डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी आप लोगों